वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर हैदर सुपर एक्साइटिंग स्टफ। आज मैं ऐसा वीडियो दिखा रहा हूँ जो मैंने आज तक खुद ट्राई भी नहीं किया था और मुझे खुद नहीं पता कि एक्चुअली में कैसे निकल के आएगा। बिकॉज यहाँ पे एक सील्ड फोन है और ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो आईफोन्स बाई करते हैं और रिफर्बिश्ड आईफोन ज़्यादा खोजते हैं। बिकॉज कम पैसे में अगर मज़ेदार क्वालिटी चाहिए तो एप्पल से अच्छा प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता है। टॉप 5 एंटर कर चुके इंडिया में, यानी कि लोग धड़ल्ले से आईफोन बाय कर रहे हैं। 7 महीने पहले अप्रॉक्स आई बिलीव मैंने आपको कंट्रोल जेड वेबसाइट का रिव्यू करके दिखाया था। बहुत से लोगों ने आप में से कमेंट किया था कि ये साइट कुछ बोल्ड क्लेम करती है, आप इसको ट्राई करो। इवन तो आप जानते हो गाइस, हमने सारे रिफर्बिश्ड प्लेस ट्राई कर रखे हैं, सबके हमने रिव्यू बता रखे हैं कि कहाँ क्या कैसा मिलता है। तो वहां से मैंने 3 फोन्स मंगाए थे, आईफोन 11, आईफोन 12 और ये रहा आईफोन 13। 7 महीने हो चुके हैं। क्या कंडीशन है इन सातों फ़ोन का जो कि रिफर्बिश्ड कंडीशन में आए थे? क्या चल रहे हैं कि डेड हो गए या कुछ और इश्यू हुई? क्या नहीं हुआ? सब कुछ वेरीफाई करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। क्विकली मैं उन लोगों को बता दूं जिन्हें कंट्रोल जेड के बारे में नहीं पता है। ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो रिन्यूड फ़ोन सेल करती है, अनलाइक अदर कंपनीज के जो फ़ोन्स को रीसेल करते हैं। आई थिंक आप पॉइंट समझ गए। कोई भी एक पुराना फ़ोन लेके, यूज्ड फ़ोन लेके उसको साफ़ करके सेल करना रीसेलिंग कहलाता है, जो कि ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट करती हैं। लेकिन कंट्रोल जेड का क्लेम क्या है कि ये फ़ोन को रिन्यू करके, मैन्युफैक्चर करके जस्ट लाइक एप्पल सर्टिफाइड प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये 3 मेजर क्लेम करते हैं। जैसे कि जो भी फ़ोन दिया जाता है, सेल किया जाता है आपको, वो 100% बैटरी हेल्थ का होता है। सेकंड क्लेम ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो वो 18 मंथ्स की वारंटी के साथ आता है। और आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज मुझे वही चेक करना है। थर्ड, जो इनके फ़ोन होते हैं वो ए ग्रेड के होते हैं। तो ये सारी बातें जब वेरीफाई करते हैं, हुआ क्या कि रिसेंटली अभी मैं कुछ नए कंटेंट पे सर्च कर रहा था, लाइक टाइम टू टाइम हम नए वेबसाइट्स खोजते रहते हैं। तो कंट्रोल जेड पे मैं फिर से गया तो मुझे दिखाई पड़ा यहाँ पे साइट में काफ़ी कुछ रिवैम्प किया गया है, बहुत सारे नए फीचर्स डाले गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वीडियो फुटेज दिखाई पड़ी जो साइट पे लगी हुई है, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यही है गाइस आज का बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीसेलिंग वर्सेस रिफर्बिश्ड फोन मैन्युफैक्चर करना। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू फोन्स असेंबल किए जा रहे हैं, लाइक फोन को एकदम ब्रांड न्यू कैसे बनाया जा रहा है। सुपर एक्साइटिंग लगा, इसीलिए मैंने क्या किया, चलो एक फोन और ऑर्डर कर लिया। तो मैंने वहां से एक फोन और मंगा लिया, ये रहा आपके सामने। और मेरे पास चूंकि लकीली पहले से भी कुछ फोन थे जो मैंने आपको दिखा रखा था। चलिए टेस्ट करते हैं गाइस क्या सीन है। सबसे पहले आई थिंक मुझे भी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है कि इस बॉक्स में क्या है। हुआ ये कि अभी जैसे आईफोन 11 यहाँ पे था, वाइट रंग का आपने देखा था। तो कुछ महीने पहले मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैंने फ़ोन चार्ज करने की कोशिश की तो वो फ़ोन काफ़ी देर तक चार्ज नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहीं और सॉकेट में लगाया, कुछ किया होगा तो फ़ोन चार्ज होने लगा। मैंने कहा एक बार आया, चलो होता होगा, कोई बिग डील नहीं है। फिर कुछ हफ्ते बाद मुझे फिर से प्रॉब्लम नज़र आई कि फ़ोन में कुछ चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने इंस्टेंटली क्या किया, कस्टमर केयर का नंबर निकाल के वहाँ पे बात की। हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ है। मैंने लास्ट वीक अपने से फ़ोन बाई किया था। ठीक, मैं आपको भेजता हूँ। थैंक यू। तो मुझे ये बताया गया कि आप अपने फ़ोन में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक वीडियो फुटेज उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दो। वो वहाँ पे आपको साइट में मिल जाएगा। तो मैंने उनको एक छोटी-सी क्लिप शेयर कर दी ऐसे ही लगा के। पहली बार तो दोबारा वो प्रॉब्लम मिलती नहीं है, मैंने कई बारी किया, एक बार फिर से लकीली मिल गया। तो मैंने वो क्लिप उनको भेज दी। तो वहाँ से कॉल आया, मैंने समझाया क्या हुआ, तो फिर फ़ोन उन्होंने 3 दिन बाद पिक कर लिया। और फाइनली आफ्टर आई थिंक 5 टू 6 डेज़ बाद मुझे एक पैकेज फिर से आया। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें उन्होंने फ़ोन को रिपेयर करके भेजा है कि रिप्लेस करके भेजा है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो फटाक से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं गाइस क्या है। इनको हम साइड में रखते हैं, पता चल जाएगा कि कैसी क्या कहानी और भी नए कंडीशन में पैकेज कैसे आ रहा है। रियली शार्प। ओके, यहाँ पे है बिल। ये आईफोन 11 था, मेरे को पड़ा ये 17,000 का। ओके, ये सील ऑलरेडी ओपन है। आई थिंक शायद ये हो सकता है रिपेयर यूनिट हो, कुछ भी हो, लेट्स सी। एंड ये रहा फ़ोन परफेक्टली सील कंडीशन में। कंडीशन देखते हैं पहले फ़ोन की कंडीशन कैसी है।
जहाँ तक मुझे ध्यान है, मेरे फ़ोन में एक आधी छोटे-मोटे डेंट आ गए थे। लेकिन यहाँ पे मैं क्लोज़ली देख रहा हूँ, मुझे वो डेंट जैसे ये होता है ना कि बटन के आस-पास एक बारी फ़ोन मेरे से हल्का ऐसे टकरा गया था किसी फ़ोन के साथ में। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोन शायद रिप्लेस करके मुझे दूसरा दे देगा, बिकॉज़ अब फ्रेम तो चेंज किया नहीं जाएगा। तो रिप्लेसमेंट यहाँ पे सही है। तो यानी कि जो कंपनी ये सपोर्ट करती है कि 18 मंथ की वारंटी मिलती है, वो पार्ट यहाँ पे काम करके है, बिकॉज़ मेरा फ़ोन लिए हुए 7 मंथ हो चुके थे और कंपनी 18 मंथ की वारंटी दे रही थी। वारंटी से ध्यान आया, मैंने इनकी साइट पे गया, वहाँ पे मुझे ये भी दिखाई पड़ा कि कंपनी आप वारंटी चेक करने का ऑप्शन भी देती है। लाइक आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। पार्ट में गाइस ये लोग तो बड़े ही सही निकले, लाइक अरे ना एकदम बता रहे हैं कि इतनी वारंटी बची हुई है। रिफर्बिश में ऐसा आज तक मैंने देखा ना सुना। अब देखो कंडीशन की बात कर लेते हैं कि फ़ोन की कंडीशन कैसी, फिर हम आ जाते हैं बैटरी पे। 6 मंथ 7 मंथ से हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, नॉट एवरी डे। मैं बेसिक काम में जैसे कभी कुछ हुआ, लाइक कभी कुछ कंपैरिजन करना हुआ, कुछ पुराने स्टफ देखने हुए, iOS 18 अपडेट किया, कुछ किया, तो हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, अपने हिसाब से हम चेक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, या मैं टाइम टू टाइम पे ऐसे ही बैटरी वैटरी चार्ज करता रहता हूँ और फ़ोन को ऐसे टेस्ट करता रहता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने फ़ोन को यूज़ किया विदाउट एनी केस, लाइक नॉर्मली। सो कोई भी ऐसा मुझे कॉस्मेटिक नहीं दिखाई पड़ा कि जो विद टाइम होता है, ऐसा ना हो कि कुछ जैसे पैनल खुल गया हो, कुछ भी चेंज हुआ हो, तो वो चीज़ एकदम प्रॉपर्ली इंटैक्ट है और फ़ोन अभी भी आपको एकदम ब्रांड न्यू दिखाई पड़ेगा। बाय द वे गाइस, आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ ये भी बता दूँ, फ़ोन जैसे मैंने बाय किया था तो मुझे व्हाट्सएप पे उनके ऑफिशियल अकाउंट से मैसेज आया था, फ़ोन की एग्जैक्ट वीडियो भेजी गई कि जो फ़ोन मुझे भेजा जा रहा है, वो फ़ोन दिखने में कैसा है। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट गाइस, बैटरी, बिकॉज़ आईफ़ोन्स में, पुराने आईफ़ोन में बैटरी बहुत ही बिग डील होती है। कंट्रोल जेड का ये है क्लेम कि आप जो भी यहाँ से फ़ोन लेते हो, उनकी बैटरी 100% दे के दी जाती है, बिकॉज़ पुराने आईफ़ोन में आप जानते हो बहुत ज़्यादा होता है। 11, 12, 13 में इतनी ज़्यादा होती है कि बैटरी बूस्ट कर दी जाती है। अब देखो चूँकि ये नए भी नहीं बिकते, नया मिलता है, लेकिन आप 55,000 में तो बाय करोगे नहीं सील पैक, आप 15-16 बाय कर लोगे। तो पुराने आईफ़ोन्स की बैटरी इस लेवल की जो 12, 11 होते हैं, उनकी आपको 80 के अंदर ही मिलेगी अगर जेन्युइन बैटरी है। लेकिन आप फ़ोन लोगे तो आपको 90, 95 तक बूस्ट करके दिया जाता है। भाई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, बनाने को बना दिया जाता है, उन्हें पता नहीं चलता। यहाँ पे क्लेम ऐसा किया गया है। अब मैं आपको बैटरी हेल्थ दिखाता हूँ, ये 7 महीने पुराना फ़ोन है। मैंने इस फ़ोन को कैजुअली यूज़ किया है, कोई भी सुपर प्रो ऐसे एवरीडे ड्राइवर यूज़ नहीं किया है। काम-काम से हम निकालते रहते हैं, लाइक नया 15 आया तो हमने कुछ टेस्टिंग कर ली, 16 आया हमने कोई टेस्टिंग परफ़ॉर्म कर लिया, कैजुअली iOS अपडेट करना हो या कभी कुछ कुछ ऐसी टेस्टिंग करनी हो तो हमने कर ली। इस हिसाब से लाइक हफ्ते में फ़ोन एक आधी बार ऑन होता है, हम कुछ 1-2 दिन चलाते हैं, फिर रख देते हैं। तो नॉर्मली चलाने में देखो फ़ोन की कैपेसिटी अभी भी 100% है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि बैटरी ड्रेन है वो सीन हुआ है। थोड़ी और तसल्ली करने के लिए मैंने खुद भी आज तक नहीं टेस्ट परफ़ॉर्म किया था कि रिफर्बिश्ड फ़ोन वर्सेस न्यू में बैटरी का क्या सीन होता है। तो मैंने एक यहाँ पे फुल टूस ड्रेन टेस्ट परफ़ॉर्म किया। देखो आपके सामने रिज़ल्ट है। आईफ़ोन 13 न्यू जो 100 वाला था, अभी न्यू तो नहीं है, ये तो पुराना है और ये रिफर्बिश्ड वाला है, इन्होंने ओल्ड लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे रिफर्बिश्ड होना चाहिए। तो हमने कुछ सेटअप टेस्ट परफ़ॉर्म किए, देखो सारे डाटा आपके सामने, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो बहुत सारे टेस्ट परफ़ॉर्म किए, दोनों फ़ोन को 100% चार्ज करके, और जैसे कि नेटफ्लिक्स प्ले किया हमने फुल वॉल्यूम पे, लाइक, और मूवीज़ आप देखते हो, तमाम चीज़ करते हो, फिर शॉर्ट्स प्ले किया 1 घंटे के लिए, ऐसे रैंडमली स्क्रॉल करते रहे या छोड़ दिया, जो भी किया मैंने देखा नहीं। बीजीएमआई चलाया हमने यहाँ पे काफ़ी देर, 53 मिनट चलाया हमने, 1 आवर से 53 मिनट। फिर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग परफ़ॉर्म की, क्योंकि कैमरे में क्या होता है, बैटरी ड्रेन गाइस बहुत ज़्यादा होती है। एंटुटू स्कोर चलाया जस्ट टू सी कि मैक्सिमम फ़ोन कितना हीट होता है, और यहाँ पे आप देखोगे कि एंटुटू स्कोर जब दोनों फ़ोन में चल रहा है, तो जो पुराना वाला जेन्युइन आईफ़ोन है उसमें 10% बैटरी हेल्थ है, और जो रिफर्बिश वाला है वहाँ पे 9% है, काफ़ी बराबर चल रहे हैं। और उसके बाद जब 3D मार्क टेस्ट चलाते हैं तो दोनों फ़ोन 17-18 मिनट चलने के बाद बंद होते हैं। अगर आप दोनों फ़ोन का टोटल आवर कैलकुलेट करोगे तो 4 आवर 32 मिनट रिफर्बिश वाले में, और नए वाले में 4 आवर 33 मिनट। तो एक जेन्युइन आईफ़ोन के बराबर की बैटरी वर्सेस यहाँ पे जो बैटरी चेंज कर गई है, तो आपको नियर अबाउट 99.99% सेम बैकअप मिलना। ऑफ कोर्स ये चीज़ वेरी कर सकती है, बट मैंने सेम सेटिंग पे दोनों फ़ोन रखा था। तो यानी कि इस मामले में ये फ़ोन सही निकला। जो एक वन ऑफ दी मेजर कंसर्न होता है एक रिफर्बिश्ड फ़ोन बाय करने में, जहाँ पे आपको बैटरी में ऐसे काफ़ी झोल किया जाता है। मैंने आपको कुछ दिखाया था, आई थिंक रिफिट ग्लोबल या कुछ और मैंने दिखाया था, यहाँ पे ऐसे बैटरी का बूस्ट किया गया था। तो बैटरी के मामले में भी गाइस ये फ़ोन सुपर स्टाइलिश निकला, कोई भी यहाँ पे इश्यूज़ नहीं निकली। ऑन द लास्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक आपके लिए होता है कंक्लूजन में, मेरे हिसाब से कंट्रोल जेट का क्या सीन है? इज़ इट द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बाय अ रिन्यूड रिफर्बिश्ड फ़ोन्स, या आप
और प्लेसेस पे चेक करें। लाइक आपको मैंने इश्यूज बता दी रिफर्बिश में पहले ही क्या हो सकता है। कोई भी कंपनी अगर आप यूज्ड या कोई भी फ़ोन बाई करते हैं ऐसी कंडीशन में, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा क्लेम नहीं दिया जाता है कि प्रोडक्ट जो आप बाई कर रहे हो उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ रिपेयर या कॉस्मेटिक डैमेज वाली संभावनाएं होती हैं। प्लस वारंटी की वन ऑफ दी बिग इश्यूज होती हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ से जो ये फ़ोन बाई किया था कंट्रोल जेट से, तो मैंने यहाँ पे ये नोटिस किया, जैसे कि मैं आप देखो आपको फ़ोन दिखाता हूँ आपके सामने, एक आईफोन ये है, एक आईफोन ये, दोनों सेम आईफोन है। तो दोनों फ़ोन के डिस्प्ले सही है, यूज़ करने में सारी फंक्शनलिटीज़ वर्क कर रही हैं। टू टोन हो गया, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये करूँ, देखो टू टोन वोटोन सब कुछ दोनों फ़ोन में प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। नाइट शिफ्ट हो गया, डार्क मोड हो गया, रिफ्रेश शेड वाली, आई मीन ऐसे कोई चीज़ है नहीं फंक्शनलिटी वाइज़ जो नहीं वर्क कर रही है। बट हाँ, लाइक इस फ़ोन का मुझे ब्राइटनेस थोड़ा-सा कम लगा, प्लस बॉटम बेज़ल लाइक मेबी 1 एमएम का फ़र्क लगा। तो इससे मुझे ये पता चल गया, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि रिफर्बिश्ड फ़ोन्स में ऐसा होता है कि कंपोनेंट्स चेंज किए जाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी होती है। बट वो सारी चीज़ें मेरे इस फ़ोन में प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। नाउ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे कंट्रोल जेट में ये लगी गाइस, जो मुझे आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी, जैसे कि बैटरी, जो मेन कंसर्न होता है। पुराने फ़ोन आप लोगों को उसमें कोई गारंटी-वारंटी नहीं मिलती, यहाँ पे बैटरी एकदम जस्ट लाइक न्यू फ़ोन की तरह परफ़ॉर्म करे। मैंने आपको पूरा टेस्ट करके दिखाया था। वारंटी 18 मंथ की, आफ्टर 7 मंथ मैंने चेक किया था और मुझे फ़ोन इंस्टेंट रिप्लेस होके मिल गया। लाइक कोई भी इश्यूज़ नहीं आई, फटाफट मैंने भेजा। आई डोंट रिपेयर ने रिप्लेस ही किया होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वो भी यहाँ पे ओके है, यानी कि 18 महीने तक आप एकदम पीसफुली फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इश्यू आएगी तो कंपनी बैठी है। वारंटी आप चेक भी कर सकते हो कितने महीने की बची है। फ़ोन की कंडीशन एकदम लाइक न्यू, क्या न्यू ही है, बिकॉज़ प्रॉपर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो करके एकदम फ़ोन को नया बनाया जा रहा है। एंड गाइस अबाउट द प्राइसिंग, देखो ये चीज़ें हर वेबसाइट पे वैरी करती हैं। कोई भी रिफर्बिश्ड फ़ोन में प्राइस फिक्स नहीं होता। इवन नए आईफोन के प्राइस आप देखोगे 6 महीने 8 महीने में ही आराम से घट जाते हैं, तो उसकी तो कोई इशू नहीं होती। लेकिन प्राइसिंग का ये है कि अगर आप इसका प्राइस जितना मैंने आज की रेट पे कंपेयर किया, तो प्राइसिंग अदर कंपेयर टू वेबसाइट्स के कम ही है। हाँ, इसी प्राइस में आपको अदर फ़ोन्स भी अदर ब्रांड से मिले हैं, बट वहाँ पे आपको स्क्रैचेस मिलेंगे, वारंटी इतनी लंबी नहीं होगी, बैटरी हेल्थ उतनी नहीं होगी। वो सारी प्रॉब्लम यहाँ तो देखो मुझे फिक्स दिखाई पड़ रही है। तो मेरी तरफ से ये वेबसाइट टोटली रिकमेंडेड है। अगर आप एक पुराने प्रोडक्ट चाहते हो, पुराना आईफ़ोन लाइक जो भी वहाँ अवेलेबल हो, 11, 12, 13 या 12 प्रो, आईफ़ोन 10R या जो भी आप लेना चाहते हो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो आपको सारी चीज़ें एकदम जस्ट लाइक न्यू प्रोवाइड करती है। अगर आपने कभी यहाँ से बाय किया है, तो अपने भी थॉट्स गाइस ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है एंड आई एम टोटली सैटिस्फाइड। अब नया फ़ोन मिल गया, किसी इशू आ गई थी, तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। बल्ले बल्ले। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।